परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। महिमा आदर सब कुछ आपका है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह आपके उन सब लोगों पर जो प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपकी संतान बन चुके हैं, ऐसा अनुग्रह हो कि प्रभु वो लोग आपकी महिमा के पात्र बने, उन्नति करें आत्मिक जीवन में और उनका सारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। और जो लोग विश्वास नहीं कर पाए हैं प्रभु, आज ऐसा अनुग्रह हो कि वो लोग भी विश्वास करें और पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाकर आपकी संतान बने, आपके बेटे बने प्रभु, और आपकी महिमा हर जिंदगी से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 13 के लिए। और आज जब सब दुनिया के लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचन से फादर ऑफ फोर फादर्स के ऊपर जानकारी हासिल करेंगे। ये हमारे सीरीज का हिस्सा है और ये सीड का दूसरा पार्ट है। फोर शैडो मीन्स to show or act as a sign of something that will happen in the future। भविष्य में कुछ होने को है। और जैसे पुराने नियम में जब आप व्यवस्था की पुस्तक में जाते हैं तो द बुक ऑफ लॉ ऑफ मोसेस इज इक्वल टू द बुक ऑफ फोर शैडो। ये वो पुस्तक है जहां पर नए नियम में जो कुछ भी हो रहा है इसको वहां पर फोर शैडो किया गया, यानी वहां पर दिखाया गया है, फिजिकली दिखाया गया है कि स्पिरिचुअली क्या होगा। बस इतना फर्क है। फोर फादर मीन्स मेंबर ऑफ आवर फैमिली, स्पेशली अ मैन हु लिव्ड अ लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले हम रह चुके हैं और वो हम उन्हीं की जनरेशन में से निकल कर आ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, हमारे जो बाप दादे थे, पूर्वज थे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर फादर्स। दो प्रकार के पूर्वज हम सब के जीवन में मिलेंगे। एक जिनके फिजिकली जहां से हम बायोलॉजिकली आ रहे हैं, हमारे बायोलॉजिकल फोर फादर्स, और एक फोर फादर्स जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये स्पिरिचुअल फोर फादर्स हैं। तो हमारे पास दो फोर फादर्स हैं, एक बायोलॉजिकल जो हमारे जिनकी जनरेशन में से हम आ रहे हैं, और एक वो जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये वो फोर फादर्स हैं जो हम जब हम स्पिरिचुअली परमेश्वर के राज्य में जुड़ते हैं और परमेश्वर की संतान बनते हैं तो ये हमारे स्पिरिचुअल फोर फादर्स हो जाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय का पहला दूसरा पद फिर से पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से स्पिरिचुअल फोर फादर्स से थोड़ा करके भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई उसी को उसने वारिस ठहराया, वही परमेश्वर का पुत्र है। बेटा इंग्लिश में पढ़ना। In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth, and in different ways God spoke of old to our forefathers in and by the prophets. spoke To our forefathers in, यानी उनके हृदय से परमेश्वर डायरेक्टली बात करता था, स्वप्न के द्वारा बात करता था, दर्शन के द्वारा बात करता था, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी उनसे पार्ट्स में बातें करता था। तो पूरा पुराना नियम पार्ट
परमेश्वर ने कैसे किससे क्या बात की ये है। तो खंड खंड है, यानी पार्ट्स में डिवाइडेड है द ओल्ड टेस्टामेंट जी। But in the last of these days, But in the last of these days, He has spoken to us He has spoken to us the person of a son, The in the person of a in son. the person of the Son, यानी पुत्र के द्वारा। ये अंत के दिन शुरू कहां से हो रहे हैं? ये अंत के दिन शुरू हो रहे हैं यीशु मसीह के जन्म से शुरू हो रहे हैं, और वी आर इन द एंड ऑफ एंड डेज। हम लोग अंत के अंतिम क्षणों में आ गए, अंत के दिनों के अंतिम क्षणों में, द लास्ट आवर। बातें कर, हाँ, Whom He appointed heir whom he यानी God appointed heir and lawful owner and lawful owner of all things, of all things, and also by and through whom and also by and through whom He created the world he created the worlds and reaches of space and reaches of space and the ages of time. and the ages of time. He made, Produced, built, built, operated, operated and arranged them in order. and arranged them in order. कौन हुआ सब चीजों का चलाने वाला, बनाने वाला, संभालने वाला? कौन है? The Son of God। यहां से हम लोगों को यह बात अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि हमारी मर्जी परमेश्वर के नाम पर जब हम बोलते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड एंड इन विदाउट क्राइस्ट वी आर नथिंग, वी आर काउंटलेस। वो एक सुनेगा नहीं और हमारी कोई चीज देखेगा हमको पसंद ही नहीं करेगा। अब हम इसको देखते हैं क्यों। सीड मीन्स ऑफस्प्रिंग और डिसेंडेंट, यानी जो सीड का मतलब, सीड इज अ हिब्रू वर्ड फॉर जनरेशन, यानी नेक्स्ट जनरेशन। जब हम इसको हिब्रू में सीड बोला गया है, इन हिब्रू इज कॉल्ड सीड मीन्स द ओरिजिन ऑफ जनरेशन, जहां से पीढ़ियों की या वंश की शुरुआत हुई, उसको कहते हैं सीड। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेस फ्रॉम एडम एंड ईव, बट द जनरेशंस स्टार्ट आफ्टर द फॉल ऑफ एडम। मनुष्य जीवन की उत्पत्ति या शुरुआत आदम और हवा एक जोड़े से हुई थी। परमेश्वर ने उसे संपूर्ण बनाया था, कंप्लीट बनाया था, और वो फुल ऑफ विथ क्राइस्ट था, यानी मसीह उसके जीवन में था। लेकिन वहां पर उसने परमेश्वर को डिसोबे किया, अनाज्ञाकारिता, उसने हुक्म तोड़ा, और हुक्म तोड़ने के कारण हम लोगों को वी आर इन द फॉलन जनरेशन। आदम के बच्चे कब पैदा हुए? जब उसको बागी अदन से निकाल दिया गया था, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में से, उसकी इमीडिएट प्रेजेंस में से जब उसको बाहर कर दिया था, ये गॉड डिपार्ट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। आदम और हवा इस जोड़े से परमेश्वर जब अलग हो गया, उसके बाद देन द जनरेशन स्टार्ट्स। तो अब हम आगे देखेंगे, ये इसको पढ़ लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के, परमेश्वर ने जब उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर ने वहां पर न्याय किया है, द जजमेंट ऑफ गॉड है। परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा था? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, किस किस के बीच में? आदम और हव्वा, ना, हाँ, शैतान और स्त्री की बात आ रही है। शैतान से परमेश्वर ने कहा मैं तेरे यानी शैतान के और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, और शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनमिटी। बैर उत्पन्न करूंगा, ऐसा कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सके। वो तेरे सिर को कुचल डाले। कौन? द सीड ऑफ वुमेन, स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचलेगा। और तू उसकी एड़ी में डसेगा। और शैतान से ये कहा था तू उसकी एड़ी को डसेगा। और ये काम तब से लेके आज तक हो रहा है। वो जो सीड ऑफ द वुमेन कौन है? द ओनली वन पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, द प्रॉमिस ऑफ अ सेवियर। यहीं पर उसने सबसे पहला सुसमाचार किसको सुनाया था मालूम? ये परमेश्वर ने सुसमाचार सुना दिया
किसको? हाँ, शैतान। सिर को कुचल डालना एक बहुत बड़ी बात है। जी, और वो destroy Satan's work। शैतान के सर को कुचलने का मतलब कि उसकी युक्तियों को कुचल देना, उसकी प्लानिंग्स को कुचल देना, उसकी स्कीम्स को मिटा देना। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड फ्रॉम द बुक ऑफ जेनरेशन। ये जेनेसिस से शुरू हो रहा है। जब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, ये वाली वर्स जो है ये प्रोटो इवेंजली कहलाती है, यानी सबसे पहले सुसमाचार परमेश्वर ने शैतान को दिया था कि मैं ये करूंगा, अबाउट हिज प्लान। जी, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। And I will put enmity. एंड आई विल पुट, ये आई कौन है? गॉड हिमसेल्फ। आई मीन्स गॉड, गॉड हिमसेल्फ। गॉड सेड आई विल पुट एनमिटी Between you and the woman. you, who is you? Satan. And the woman, woman कौन? स्त्री। उसने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश यानी शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। जी। And between your offspring. And between your offspring And her offspring. and her offspring He will bruise and tread your head underfoot. he will bruise and tread your head underfoot. underfoot, And you will lie and you will lie in wait in wait and bruise his heel. and bruise his heel। यहाँ पर दोनों के बीच का यहाँ आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे दो जनरेशन शुरू हो रही है। आफ्टर द फॉल देयर आर टू जनरेशन फ्रॉम एडम एंड ईव। आदम और हवा के द्वारा दो वंश उत्पन्न होंगे। गॉड सेड दिस। ये दो वंश कौन से हैं? आदम और हवा के द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे उसमें से एक तो परमेश्वर का वंश बनेगा और दूसरा शैतान का वंश होगा। और आप इसीलिए देखिए वहां से बाइफर्केशन चलता है बाइबल में कि परमेश्वर एक को छोड़ देता है और एक को एक्सेप्ट करता है, एक बच्चे को छोड़ देता है। और आप देखेंगे मोस्टली आप देखेंगे कि उसने पहले बच्चे को छोड़ दिया, पहलौठे को, और हमेशा दूसरे बच्चे को, सेकंड नंबर को उसने एक्सेप्ट किया। उसने हमेशा छोटे भाई को एक्सेप्ट किया, बड़े भाई को एक्सेप्ट नहीं किया, पहलौठे को एक्सेप्ट नहीं किया। व्हाई? प्लान ऑफ गॉड। मूसा का जो हारून था वो मूसा का बड़ा भाई था, और मूसा क्या था? परमेश्वर की आवाज कौन सुनता था? परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप में कौन था? मूसा। मूसा छोटा भाई था और छोटे भाई की बात बड़े भाई को सुननी पड़ती थी, और वो हाई प्रीस्ट था। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला, प्लानिंग से काम करने वाला परमेश्वर है। द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्लान को ही अद्भुत रीति से काम करना बोलते हैं। मेरे साथ आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जनरेशन 3:15, द जनरेशंस ऑफ एडम आर अंडर डीजनरेशन, यानी पतन की अवस्था में आ गया, और डीजनरेशन एंड नीड टू बी अ रीजनरेशन। तो शैतान, आदम के वंशज यानी शैतान के वंशज जो आदम का सीड होंगे, मैन्स सीड, वो होंगे जो पहलौठा बच्चा पैदा होगा। आदम का पहलौठा कौन था? काइन। काइन जो था वो एडम सीड था, और एडम सीड मींस सैटन सीड। और उसका जो दूसरा बच्चा था हाबिल, वो स्त्री का वंश था। उसको काइन ने क्या किया था? हाबिल को मार दिया था। तो हाबिल के बाद शेत पैदा हुआ था। शेत भी द सीड ऑफ वुमेन है। हम लोग आगे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर डीजनरेशन रेस शुरू हो गई। द एडमिक रेस डीजनरेटेड एंड स्टार्ट द ह्यूमन रेस। आज पूरा विश्व इंसानों से भरा हुआ है, लेकिन ये किसके वंशज हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम किसके वंशज हैं, और हमको रीजनरेशन चाहिए, या नया जन्म हमारा होना चाहिए। वी नीड टू बी बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट। हालेलुया। और इसीलिए द सीड ऑफ वुमेन इज जीसस क्राइस्ट इन द बुक ऑफ जेनेसिस। प्रॉमिस ऑफ गॉड टू ऑल मैनकाइंड, यही मनुष्य के समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर ने आदम, हवा और शैतान तीनों को बता दिया था कि बिना उद्धार पाए तुम वापस मेरी उपस्थिति में नहीं आ सकते।
इसलिए कोई मनुष्य चाहे कितनी भी धार्मिक रीतियों का पालन कर ले, चाहे कोई सी भी धार्मिकता संसार की पकड़ के चल ले, वो परमेश्वर तक नहीं हो सकता। नेवर 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 नेवर, बिकॉज द प्लान ऑफ गॉड इज दिस फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस थ्रू आउट द बाइबल। उसकी युक्ति को आप और हम मिलकर मिटा नहीं सकते। हम लोग डीजनरेशन में हैं, हम परमेश्वर के आगे वैसे भी नहीं ठहर पाएंगे। The seed of the Satan means Adamic race in fallen state, degeneration and need a savior. अब एक बात बताइए, यहाँ पर तो अभी कोई जाति भी नहीं थी, कोई राष्ट्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले जोड़े की बात कर रहे हैं, उसके वहां से जब जनरेशन शुरू हुई, हम लोग किसकी जनरेशन, हमारा फोर फादर पहला कौन है? पहला फोर फादर कौन है? वी आर फ्रॉम एडम। तो हमको सेवियर की जरूरत है कि नहीं? तो हमको हमारे फोर फादर के बारे में नहीं मालूम, हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं। हम लोग केवल बायोलॉजिकल फादर को ही फादर समझते हैं, क्योंकि हमको स्पिरिचुअल सेंस है ही नहीं, स्पिरिचुअली तो हम डेड है जी। पर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये सब इमोशनल पार्ट्स हैं संसार में। ईव मीन्स मदर ऑफ ऑल लिविंग। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 20 पद में आ जाएंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य आज जीवित हैं उन सब की वो आदि माता वही हुई। तो बाइबल में सबसे पहले आदि माता की बात की गई है। आदि माता, हमको अपने पूर्वजों में अगर देखना है स्पिरिचुअल साइड से, तो हमारी आदि माता कौन है स्पिरिचुअली? हवा है ना। तो हवा की संतान क्या है, वहां जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वी आर फ्रॉम द सेटन, चिल्ड्रन ऑफ सेटन। हम शैतान की संतान हैं और हमको उद्धारकर्ता की जरूरत है। हम अपने धर्म के कामों से परमेश्वर के सामने उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने वहीं पे ठहरा दिया था। ये तो आज हमारे सामने प्रकटीकरण है जी। तो अब देखिए, इंग्लिश में पढ़ो बेटा। The man called his wife. The man called his Wife's name. Wife's name. Eve. Life spring. Eve का मतलब है लाइफ स्प्रिंग, जीवन का स्रोत। Because she was the mother of all the living. सब जिंदा जितने भी मनुष्य हैं, सबकी वो आदि माता हुई। इसीलिए लोग फीमेल्स की वर्शिप करने लगे। स्प्रिंग ऑफ लाइफ कह दिया ना, जीवन का स्रोत उसको बताया। लेकिन जीवन का स्रोत कौन सा? फिजिकल लाइफ को वो सिर्फ एक स्त्री अपने समान एक मनुष्य को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उत्पन्न करेगी कहां से? सीड तो उसको कहीं से मिलेगा ना। उसके बाद तो वूम है। वूमेन का मतलब वूम्ब मैन, बट सीड फ्रॉम मैन। तो मैन एंड वूमेन इज इक्वल टू फैमिली। तो मैन से सीड आता है और वुमेन के पास, वुमेन का मतलब वूम्ब मैन, उसके बाद वूम्ब है, वहां से फिर वो एक संतान उत्पन्न होती है। तो ये सर्किट कंप्लीट होता है। फीमेल का मतलब एक है मेल, दोनों मेल, एक फीबल मेल, उसको शॉर्ट में लिख देंगे फीमेल। फीमेल का मतलब फीबल मेल। बाकी सब चीजें सेम है, एक के पास सीड है, एक के पास वूम्ब है। अब ये विदाउट सीड ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। तो मैन को तो परमेश्वर लाइट में लाया नहीं, एडम को, है ना, क्योंकि उसको लास्ट एडम को लाना था। पाप किसके द्वारा हुआ था? स्त्री द्वारा। इसलिए उद्धार भी स्त्री के द्वारा ही होगा। हालेलुया। नेचर ऑफ गॉड देखिएगा, परमेश्वर कितना महाबुद्धिमान है। अब इसके बाद हम आते हैं, अब्राहम इज द फादर ऑफ मेनी नेशंस एंड कॉल्ड फादर ऑफ फेथ। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 से 7 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में।
जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध हो जा नहीं लिखा है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक दिन में सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धता कैसे आती है? पार्ट पार्ट आती है। तो सिद्धता पार्ट आती है। जब तक हम सिद्धता में चलते रहेंगे तब तक हम सिद्ध बनते रहेंगे, होते रहेंगे। जिस दिन हमने सिद्धता में चलना बंद किया उस दिन सिद्धता वहीं रुक जाएगी। तो कोई सिद्ध नहीं हो सकता, कभी कोई सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध का मतलब होता परफेक्ट। कभी कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम परफेक्शन में चलना तो शुरू करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं चलते हैं, और जहां ब्रेक होता वहीं परफेक्शन ब्रेक हो जाता जी। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को सीड को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। वाचा का मतलब प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस तेरे साथ बंधा रहेगा, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। यानी इसको फिर एक और पिता आ गया। पहले आदि माता, आदि पिता, उसके बाद फिर एक और पिता। ये हमारे फोर फादर्स हैं। ये कौन सा पिता है? मूल पिता। ये मूल पिता है। मूल पिता का मतलब फादर ऑफ फेथ जी। इसलिए जब से तेरा नाम, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा। इसका मतलब अभी तक अब्राम चल रहा था। इसका नाम बाइबल में पढ़ लीजिएगा, अब्राम लिखा होगा। हम लोग की आदत पड़ी है अब्राहम बोलने की, अब्राम लिखा होगा। अब्राम उसका नाम था। परमेश्वर ने उसका नाम चेंज किया फ्रॉम अब्राम टू अब्राहम। अब्राम का मतलब होता है उन्नत पिता, एक्सीलेंट फादर, एक्सॉल्टेड फादर, एक्सॉल्टेड फादर, उन्नत पिता। जब आप किसी को, जो आपका अपना पिता है, बायोलॉजिकल फादर, आपको वो एक्सॉल्टेड फादर लगता है आपकी नजर में। आपकी नजर में वो एक्सीलेंट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमारा स्पिरिचुअल साइड है जी। इसलिए परमेश्वर ने अपने माता पिता के आदर करने की बात कही है और कहा उनकी सेवा करना, उनके अधीन रहना, उनके वश में, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। वी कैन नॉट चेंज आवर फादर एंड मदर। हम अपने माता पिता चेंज नहीं कर सकते जी। परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब होता फादर ऑफ मेनी नेशंस, कई राष्ट्रों का पिता। हम लोग के देश में एक राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी, लेकिन हम अपने जीवन में उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो फादर ऑफ द नेशंस है। हिज नेम इज अब्राहम। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। परमेश्वर ने उसको जातियों के समूह का मूल पिता यानी फादर ऑफ द नेशंस ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, जड़ बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की, तेरे वंशों नहीं लिखा होगा, वंश के साथ, वंश, द ओनली वन हु इज द सीड ऑफ अब्राहम, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये जितने भी प्रॉमिस अब्राहम से करे परमेश्वर ने, ये यीशु मसीह में जाके पूरे होंगे। और चाहे अब्राहम के दो डिसेंडेंट्स हैं, एक बायोलॉजिकल यानी सर्कमसिजन वाले, खतने वाले, और दूसरे अनसर्कमसाइज, जिस ओर से वो आया था वो खतना रहित था, तो उसके वो वाले डिसेंडेंट्स भी और ये वाले डिसेंडेंट भी, दोनों सेक्शन के, ये उन दोनों के लिए बात की है।
कि उन दोनों को मसीह के द्वारा उद्धार मिलेगा और सारे परमेश्वर के सारे वायदे उनके जीवन में मसीह के द्वारा पूरे होंगे। दिस इज द ग्रेट प्रॉमिस। जी, कंप्लीट कर दें। और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। ये जो परमेश्वर यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, दिस इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एजेस टू द एजेस, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। यानी परमेश्वर तो एक ही है, अब्राहम का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है, ताकि हम अब्राहम के परमेश्वर को जाने। वी नीड टू नो आवर फोरफादर्स गॉड, हु इज ट्रू गॉड। कौन है सच्चा परमेश्वर? अब्राहम का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए आप पुराने नियम में देखेंगे परमेश्वर का नाम अब्राहम, इजहाक और याकूब के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज ही इज अ ट्रू गॉड। ठीक, अब ये पॉइंट क्लियर होगा। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। When Abraham was 99 years old, When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. am the Almighty God. Walk and live habitually Walk and live habitually before me and be perfect, blameless, wholehearted, complete. ये है perfect का मतलब, blameless, wholehearted and complete. I will make my covenant, solemn pledge between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face, and God said to him, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be the father of many nations. Nor shall your name any longer be Abraham, high exalted father, but your name shall be Abraham, father of a multitude. For I have made you a father of many nations. And I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings will come from you. And I will establish my covenant between me and you, and your descendants. लिखा है कि descendant लिखा है, descendants, हाँ, after you throughout their generations, for an everlasting solemn pledge to be a God to you and to your posterity, यानी तुम्हारा जो भावी पीढ़ी है, posterity का मतलब होता है भावी पीढ़ियां। जी, आफ्टर यू यानी तुम्हारे बाद तुम्हारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनका भी परमेश्वर में रहूंगा। जी, हालेलुया। और परमेश्वर उनका यानी अब्राहम के वंश में हम जुड़ कैसे सकते हैं? अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 15 और 16, हिंदी में फिर इंग्लिश में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य
राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। जी इसको इंग्लिश में, And God said to Abraham, एंड गॉड सेड टू अब्राहम, As for Sarai, एज फॉर सारे your wife, योर वाइफ, you shall not call her name Sarai, you shall not call her name Sarai, but Sarah, but Sarah, princess, princess, her name shall be. her name shall be, And I will bless her, and I will bless her, and give you a son also and give you a son also by her. by her. Yes, Yes, I will bless her, I will bless her, and she shall be a mother of nations. she shall be the mother of nations. The father of the nations सुना था आपने, आज लाइफ में पहली बार आपको सुनने को लगा मदर ऑफ द नेशंस। सारे इज द मदर ऑफ द नेशन। इसमें बहुत बड़ा भेद छिपा है, वो हम अभी नहीं बताएंगे आपको, उस भेद को हम बाद में, क्योंकि कुछ तो आपके पास हो के आगे हमको मालूम होना चाहिए क्या चीज छिपी थी। जी, Kings of people किंग्स ऑफ पीपल shall come from her. shall come from her, उसमें से राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। इसके बाद है अब्राहम रिसीव्ड 3 things by faith। अब्राहम ने 3 चीजें वहां पर विश्वास से प्राप्त की थी, और वो तीनों चीजें हमें विश्वास से मिल जाती मसीह में। वो 3 चीजें क्या थी? नंबर 1 राइचियसनेस, नंबर 2 इनहेरिटेंस, एंड नंबर 3 फ्यूचर जनरेशन। पोस्टेरिटी का मतलब अपकमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां भी हमको मिल जाती है। ठीक, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और ये उसके लिए अब्राहम ने धर्म का कोई काम नहीं किया, क्योंकि वह अन्य जाति से था। उस समय कोई धार्मिकता नहीं थी, उसने परमेश्वर पर केवल विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को धार्मिकता कहा और धर्म कहा, और यह परमेश्वर की धार्मिकता की शुरुआत थी फ्रॉम अब्राहम। और इसीलिए पहली चीज उसको क्या मिली? परमेश्वर की धार्मिकता मिली। जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, he declared righteous by faith. The righteousness of God is by faith. ठीक, तो उसको धार्मिकता मिल गई, लेकिन धार्मिकता के साथ एक चीज और मिल गई उसी समय 13वां पद, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो उसको विश्वास की धार्मिकता के द्वारा इनहेरिटेंस मिला, वसीयत मिल गई, परमेश्वर की वसीयत। ठीक, और फिर नंबर 3 इसका 16 और 17 पद पढ़िए 4 अध्याय का। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, और वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अन्य जातियों की बात कर रहा है। वही तो हम सबका पिता है। किस, कौन सा पिता? फादर ऑफ फेथ, विश्वासियों का मूल पिता। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मैं मानो है। बेटा इंग्लिश में पहले रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 3। For what does the scripture say? For what does the scripture say? Abraham believed in, trusted in God, and it was credited to his account, as righteousness, right living, and right standing with God. इसके बाद 13th verse. For the promise to Abraham
for the promise to Abraham or to his posterity or to his posterity that he should inherit the world that he should inherit the world did not come through observing the commands of the law, but through the righteousness of faith. Therefore, नहीं, उसके बाद 13 के बाद 16 17. Therefore, inheriting the promise is the outcome of faith and depends entirely inheriting the promise. जब परमेश्वर का वायदा हमको मिल जाता है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है? आउटकम ऑफ फेथ. and depends entirely on faith in order that it might be given as an act of grace, unmerited favor to make it stable and valid and guaranteed to all his descendants, not only to the devotees and adherents of the law, but also to those who share the faith of Abraham, who shared the faith of Abraham, who is thus the father of us all. and And as it is written, I have made you the the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God, in whom he believed, who gives life to the dead and speaks of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. if They already existed. जी, अब इसके बाद आते हैं आगे. Jesus is called the seed of David, means from the generation of David. अब तो ये क्लियर हो गया, सीड का मतलब जनरेशन है, हाँ? और यीशु मसीह दाऊद की वंश से आ रहा, उसके जनरेशन से आ रहा. Acts chapter 2 verse 25 to 31. क्योंकि दाऊद उसके यानी यीशु मसीह के विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं. इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा. हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है. वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा. उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई. इसी प्रकार से परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं. बस इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. For David says,
For David says, in regard to him, in regard to him, I saw the Lord constantly before me, I saw the Lord constantly before me, for he is at my right hand, for he is at my right hand, that I may not be shaken that I may not be shaken or overthrown or overthrown or cast down or cast down from my secure and happy state. from my secure and happy state. Therefore, My heart rejoiced, my heart rejoiced, and my tongue exulted exceedingly. my tongue exulted exceedingly. Moreover, my flesh also will dwell in hope, My flesh also will dwell in hope, will encamp, will encamp, pitch its tent, which extent, pitch its tent, pitch extent, its tent, pitched his tent and dwell in hope, and dwell in hope, in anticipation in anticipation of the resurrection. of the resurrection. For you will not abandon my soul, For you will not abandon my soul, leaving it helpless in Hades, leaving it helpless in Hades, in Hades, the state of departed spirits, the state of departed spirits, nor let your Holy One nor let your Holy One know decay or see destruction destruction of the body after death. of the body after them. You have made known You have made known to me the ways of life. ways of life. You will enrapture me, You will enrapture me, diffusing my soul with joy, diffusing my soul with joy, with and in your presence. with and in your presence. Brethren, It is permitted me it is permitted me to tell you confidently to tell you confidently and with freedom concerning the patriarch David, concerning the patriarch David, that he both died died and was buried, and was buried, and his tomb is with us us to this day. to this day, Being however a prophet, and knowing that God had sealed to him God had sealed to him with an oath that he would set one of his descendants that he would set one of his descendants on his throne. on his throne. He, He, foreseeing this, foreseeing this, spoke by foreknowledge of the resurrection of Christ, the Messiah, the Messiah, that he was not deserted in death and left in Hades, and left in Hades, the state of departed spirits, the state of departed spirits, nor did his body know nor did his body decay no decay or see destruction. और सी डिस्ट्रक्शन. थैंक यू जीसस. और यीशु मसीह वो वंश जिसकी बात कर रहा था, जिसे दाऊद की गद्दी पर बैठाया, वो कौन है? जीसस क्राइस्ट. ठीक, तो सब जगह जीसस क्राइस्ट आता जा रहा. इसी का प्रेरितों का 13 अध्याय उसका 22 और 23 हिंदी में फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है. वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा. इसी के वंश से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा. कहां से आ रहा है यीशु मसीह? देखिए, अब्राहम से डेविड. ठीक, आगे इंग्लिश में. And when he had deposed him, he raised up David to be their king. Of him he bore witness and said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will
who will do all my will and carry out my program fully. and carry out my program fully. Of this man's descendants, Of this man's descendants, God has brought to Israel God has brought to Israel a savior a savior in the person of Jesus in the person of Jesus according to his promise. according to his promise. Hallelujah. यहाँ तक हम लोग आ गए. Abraham was the founder person of the righteousness by faith. यानी विश्वास की धार्मिकता का पहला व्यक्ति कौन था? जो जहां से विश्वास की धार्मिकता शुरू हुई, अब्राहम. जेनेसिस 22:18. हिंदी फिर इंग्लिश. उत्पत्ति 22:18. और पृथ्वी की सारी जातियां और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, यानी यीशु मसीह के कारण धन्य मानेगी. जी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी क्योंकि है। तूने मेरी बात मानी है. अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. And in your seed, एंड इन योर सीड Christ. क्राइस्ट. वहां पर लिखा है ना उत्पत्ति में, इन योर सीड यानी क्राइस्ट. अब्राहम के उस वंश यानी मसीह में दुनिया की सारी जातियां आशीष पाएंगी. आशीष पाना चाहते हैं, इनहेरिटेंस यानी राइचियसनेस ऑफ गॉड एंड इनहेरिटेंस एंड पोस्टेरिटी, ये तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी आपको. पैकेज है बाय फेथ. जी, Shall all the nations of the earth shall all the nations of the earth be blessed, and by him bless themselves, bless themselves, because you have heard because you have heard and obeyed my voice. and obeyed my voice. This is the Galatians chapter 4 verse 4. जल्दी से. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. यानी उत्पत्ति में जो वादा किया था उस स्त्री से यीशु मसीह जन्मा. जो स्त्री से, इंग्लिश में, But when the proper time had fully come, when the proper time had fully come, God sent his son, born born of a woman, born subject to the regulations of the law. अब इसके बाद आते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ. जो अब्राहम से विश्वास की धार्मिकता शुरू हुई उसका कंप्लीट करने वाला कौन है? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ. द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 सॉरी इब्रू चैप्टर 12 वर्स 2. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करी, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. इंग्लिश. Looking away from all that will distract to Jesus who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. He for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. थैंक यू जीसस. इसीलिए सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है. हालेलुया. थैंक यू. परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए. प्रभु, ये वचन नहीं, ये आपके वायदे हैं जो मसीह में आप हर उस व्यक्ति के जीवन में जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है उसको अपना लेता है और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपना जीवन
आपको समर्पित करता है और पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी बनकर जीवन व्यतीत करता है, हर उस जीवन में आपके वायदे पूरे होते हैं, क्योंकि आप अपने वायदों को पूरा करने में कभी देर नहीं करते। देर तो हमें उस प्रभु पर भरोसा करने में, उसको अपनाने में और वो पवित्र आत्मा पाने में, उद्धार पाने में हमें देर लगती है। आपके वायदों में कोई देरी नहीं होती है। आकाश प्रभु आपका वचन आज हर एक जिंदगी में ग्रहण योग्य हो, ताकि प्रभु आपकी महिमा हर एक उस जीवन से प्रकट हो जो आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको समर्पित होती है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।